हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। और बिना आप लोगों का वक्त ज़ाया किए अपने वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, सीख कर करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज किया था कि यहाँ से इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस जो है इसको बाउंस बैक कर जाना चाहिए। हमें अभी भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है उसके पास एक सपोर्ट लेवल मौजूद है। लेकिन प्राइस ने बुरा क्या किया? बुरा ये किया कि प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्टे कर लिया है। 107.186 से लेके 107.683, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है प्राइस ने इसके अंदर स्टे कर लिया है। ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उसने सपोर्ट के अंदर जाकर स्टे कर लिया। सपोर्ट जो है वो हमेशा इस तरह की होनी चाहिए कि वो प्राइस को, जैसे ही प्राइस उनको टच करे तो वो सपोर्ट जो है वो प्राइस को वापस पुश बैक करे। सपोर्ट की टेरिटरी में कैंडल क्लोज नहीं हो सकती है। खैर, अब हम फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। डेली भी जो है वो स्ट्रांगली सेल कैंडल्स बना रहा है। जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनके साइजेस छोटे होते हैं, जो रेड कैंडल्स है अब ग्रेजुअली उनके साइजेस बड़े हो रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन एकदम से अब प्राइस बाय नहीं जा सकती। प्राइस को बाय जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा भाई? करना ये पड़ेगा कि कम अज कम लेट मी रिमूव दिस लाइन। अच्छा, कम अज कम 108.510 से ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती जाकर 4 एज टाइम फ्रेम में, तब तक हमें डॉलर इंडेक्स में सेल ही ढूंढनी है। और करीब तरीन जो हमारे पास एंट्री पॉइंट है वो है जनाब 107.828 से लेकर 108 यूएस डॉलर्स। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो फिलहाल आप उस वक्त तक इसमें बाय नहीं करेंगे जब तक कि 108.510। क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग इंडिकेशन नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी नीचे ही जा सकती है। और ख़ास तौर पे अगर प्राइस ने यहाँ पर डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर मंडे ऑनवर्ड यहाँ पर कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप ना बने और प्राइस एक बड़ी सी मंडे को कैंडल बना दे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो बुलिश चली जाएगी। देखिए, फिलहाल डेली वीकली का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक तो नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस ने किया क्या? उसके अंदर क्लोजिंग कर दिया। ये एक अच्छा साइन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर डेली की कैंडल ने 107.218 से नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर ये प्राइस जो है वो ऊपर फिलहाल तो नहीं जाएगी। आप अगर थोड़ी सी नज़र मारें मंथली टाइम फ्रेम में, यहाँ क्या हो रहा है? प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप हो गया है मेरे भाई। तो प्राइस कुछ देर के लिए नीचे आ सकती है। अगर डॉलर इंडेक्स में मैंने अपना बायस फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी में फॉर द टाइम बीइंग बुलिश प्राइस एक्शन है। और प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में टैप करना चाहती है। तो यूरो यूएसडी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के सेटअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि प्राइस 1.06293 से लेके 1.07608 के दरमियान बनने वाले मंथली फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचने में उसकी मदद करें। तो आपको बाय के सेटअप्स को सपोर्ट करना है वीकली में, डेली में, 4H में। अगर यहाँ पर 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप है, जो कि यहाँ पर या आपके पास दो बाय के फेयर वैल्यू गैप हैं, किसी भी फेयर वैल्यू गैप से यहाँ प्राइस जो है वो पाई जा सकती है। सेल इसको नहीं देखना। 1.04228 से लेके 1.04633 यूएस डॉलर्स, इसके दरमियान दरमियान आपको बाय ही देखनी है। लाइकवाइज जीबीपी यूएसडी में भी आपको बाय देखनी है। तो जीबीपी यूएसडी में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। एक ये फेयर वैल्यू गैप है जो अनमिटिगेटेड है, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है जो अनमिटिगेटेड है। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में से किसी भी फेयर वैल्यू गैप में आपको बाय देखने को मिल सकती है। लाइकवाइज एयूडी यूएसडी में भी हमें बाय ही करना है। क्यों? क्योंकि डॉलर में फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वी आर शॉर्ट। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे?
ये जो आपके पास प्रीवियसली ब्रोकन हाई है 0.62994 के पास, तो यहाँ पर आपको बाय ढूंढनी चाहिए। या कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा सा सिक्योर होकर काम करना चाहते हैं तो एक नया 4H में बाय का गैप बनेगा, फिर बाय करिएगा। NZD USD में भी सेम सिचुएशन है लाइक AUD USD। और ये जो अभी अभी प्राइस ने हाई ब्रेक किया है 0.56883 के पास पास, यहाँ से आपको बाय देखना है। बाय क्यों देखना है? अगेन आई एम टेलिंग यू कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश है फॉर द टाइम बिंग। यूएसडी सीएचएफ में भी आपको डॉलर इंडेक्स की वजह से सेल ढूंढनी है, तो यहाँ पर हमारे पास डेली में तो फिलहाल कोई सेलिंग सेटअप नहीं बन रहा है। वीकली में भी हमारे पास कोई सेलिंग सेटअप नहीं है, और मंथली में यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है। अगर इस मंथली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस वापस बाय सपोर्ट ना ली तो ये पूरी तरह नीचे गिर जाएगा। बहरहाल फिलहाल तो हमें सेल देखनी है, और सेल के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी 4H का सेटअप नहीं है। एक भी 4H का नया फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, इस लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक करके एक भी नया 4H का सेल का गैप बनेगा तो आपको जरूर सेल करनी चाहिए। लाइकवाइज यूएसडी जेपीवाई जो है उसको भी डॉलर इंडेक्स के साथ बेरिश ही रहना है, लेकिन इसमें फिलहाल हमारे पास कोई बाय एंट्री या बाय पॉइंट नहीं है और बाय रीजन नहीं है। हमें सेल देखना है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो सेल रहेगा, उसके सेल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये वीकली जो है ये प्राइस को, वीकली फेयरवेल गया प्राइस को पुश नहीं कर पा रहा है, तो सेल कहाँ से मिल सकती है? ये जो हाई है आपका, इस हाई के पास 156.755, यहाँ से आपको स्वीप करने के बाद सेल देखने को मिल सकती है। बाय कब करेंगे? तब करेंगे जब प्राइस इस सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगी। डेली टाइम फ्रेम में 157.078 से ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग दे देगी, फिर हम बाय करेंगे। इस डेली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो इसी के रीटेस्ट में फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यूएसडी कैट की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी कैट मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, तो लिहाजा मैं ये अर्ज ही कर सकता हूं आपसे कि इस मंथली फेयर वैल्यू गैप से को बनने दें और नेक्स्ट मंथ आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यूएस ऑयल की अगर मैं बात करूं तो यूएस ऑयल ने मंथली स्विंग हाई स्वीप कर दिया। वीकली में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वीकली फेयर वैल्यू गैप को, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नहीं मिली। लिहाजा डेली में यहाँ पर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप, जी बिल्कुल ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है डेली का। अगर यहाँ से आपको प्राइस सेल देखने को मिलती है, यानी 75.199 से लेके 75.263 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान, तो आपको यहाँ से जरूर सेल देखनी चाहिए। यूएस ऑयल में बाय बिल्कुल नहीं देखनी। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक एग्रेसिव प्राइस एक्शन नहीं है। लास्ट वीक के हाई को इसने स्वीप कर लिया, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द प्राइस। तो हमें कम अज कम प्राइस को इस हाई के ऊपर 31.008 यूएस डॉलर से ऊपर क्लोज होते देखना है, फिर बाय करेंगे। अगर प्राइस ने ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया 30.073 यूएस डॉलर, तो फिर हम सेल करेंगे, लेकिन फिर वैल्यू गैप हमें कम से कम डेली टाइम फ्रेम में ही चाहिए। नेस्डेक की अगर मैं बात करूं तो जनाब नेस्डेक जो है वो अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप हो चुका, और यहाँ से प्राइस के बाय जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश करें, वीकली में भी प्राइस ने इस स्विंग हाई से ऊपर रिटेन किया अपने आप को, तो प्रॉब्ली इस डेली के फेयरवेल गैप से हमें बाय देखने को मिल सकती है। और ये जो डेली का फेयरवेल गैप है 21659 से लेके 21734 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। इवन S&P 500 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है 6061 से लेके 6073 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान, और यहाँ से आपको बाय देखने को मिल सकती है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले एक सेकंड में US30 को एनालाइज कर दूं। US30 में हमारा ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ प्राइस नहीं आई। अब उससे ऊपर हमारे पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बन गया 44241 से लेके 44347.96 यूएस डॉलर्स, यहाँ से आपको बाय देखने को मिलेगी। अगर प्राइस ने उस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय ना दिया तो फिर हम हायर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि प्राइस ने ऐसा क्यों किया। फिलहाल तो हमें वहां से बाई करना है। गोल्ड में जनाब गोल्ड का जो टारगेट है उसमें कोई शक नहीं है कि ऑल टाइम हाई 2790.11। मैं तो कब से आप लोगों को इसी चैनल पर मेरे हर वीक के एनालिसिस आप लोग जाकर देख लें। आतिफ शहजाद ने मुझसे पूछा था कोई तकरीबन 2-3 वीक पहले
कि सर मुझे ये बताइए कि मैं स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए किसी पेयर को बाय करना चाहता हूँ, किसे बाय करूँ? तो उस वक्त मेरा ख्याल है गोल्ड शायद यहाँ कहीं चल रहा था, 2659 के आसपास कहीं चल रहा था, या यहाँ यही यही एरिया था। तो मैंने उसे कहा था भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी चीज़ को आप बाय करना चाहते हो तो वो गोल्ड है, उसे बाय कर लो। 2790 पर गोल्ड जा रहा है, फिलहाल आपने बाय ही करना है। और कहाँ से करना है? ये जो 4 एज का फेयर वैल्यू गैप है, इसी 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आपको मंडे को ऑनवर्ड बाय मिलने के चांसेस बेशुमार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को 2763.47 तक नीचे आने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा उसको नीचे नहीं आना चाहिए। अदरवाइज यही वीक डेली 4 एज का फेयर वैल्यू गैप प्राइस को वापस पुश कर देगा, क्योंकि टारगेट बहुत करीब है। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग हमसे बात करते हैं यूरो, जेपीवाई, जीबीपी, जेपीवाई वगैरह की। यूरो जेपीवाई जो है वो जनाब ऊपर ही जा रहा है, 164.893 उसका विजिबल टारगेट फिलहाल दिखाई दे रहा है। वीकली में कोई बाय जोन नहीं है और डेली में फिलहाल कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। 4 एज में हमारे पास एक एंट्री पॉइंट था, वहां से प्राइस ऑलरेडी चली गई। अगर आपको इस 4 एज के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस दोबारा दिखे तो बाय कर सकते हैं, वरना एक नया 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो फिर बाय कीजिएगा, करना इसको बाय ही है। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं, जीबीपी जेपीवाई जो है वो न्यूट्रल है, मतलब आई मीन वो मंथली में हमारे पास कोई भी बाय रीजन नहीं है, लेकिन वीकली हमें बता रहा है कि प्राइस बाय जा सकती है। और ये जो जोन है 192.988 से लेके 194.179, इसी जोन में आप इसको बाय देखेंगे, प्राइस ऊपर जा रही है। सी एच एफ जे पी वाई भी आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो सी एच एफ जे पी वाई जो है आप खुद देख सकते हो कि इस मंथली कैंडल में कोई बाय कोई सेल किसी किस्म की कोई चाहत ही नहीं है, कोई मोहब्बत ही नहीं है इसे कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो लिहाजा सी एच एफ जे पी वाई फिलहाल के लिए न्यूट्रल है, मेरे पास उसमें कोई बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस थे। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स का नेक्स्ट बैच का एडमिशन ओपन है। आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा तो दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। अभी रब्ता करें और अपनी स्पॉट को बुक करवा लें और इस कोर्स में एडमिशन ज़रूर लें। तो मिलते हैं आप लोगों को बुध वाले दिन रात 7:30 बजे इसी चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और आपके सवालों के जवाबों के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।